हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग सॉल्व करेंगे आज वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर के। हम लोगों को यहाँ पे 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना होगा। तो हम वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और क्लास 9 के बच्चों के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है और उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो क्लास 9 के बच्चे उसको अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पर वीडियोज़ बहुत जल्द हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी की हम अगर बात करते हैं तो देखिए कहता है, अगर हमारे पास P और P अपॉन Q पहला रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है R अपॉन S, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, यानी दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कब? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू इक्वल हो जाए। जैसे P को S से मल्टीप्लाई किए PS और Q को R से मल्टीप्लाई किए QR, तो PS और QR अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि P अपॉन Q और R अपॉन S जो हमारे रेशनल नंबर हैं ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होंगे। जो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे कहता है कि P अपॉन Q हमारा कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी नंबर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारा सेम आता है। और वो दोनों जो हमारा नया रेशनल नंबर बनेगा वो पहले का इक्विवेलेंट हमारा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 3/5 हमारे पास कोई रेशनल नंबर है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या आ गया, 6/10। तो ये 3/5 जो है ना और 6/10 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से आप कोई भी दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। अभी एक और प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे तीसरा है कि कोई भी रेशनल नंबर हमारा P अपॉन Q है, अगर हमने उस पर एक किसी नंबर से डिवाइड करा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा और नया जो हमारा रेशनल नंबर बनेगा वो पहले वाले का इक्विवेलेंट होगा। अब ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है वर्कशीट 2। तो आइए हमको इसको सॉल्व करना है। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमने अभी पहला जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखा था उसी का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 4 × 99 और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 396। और दूसरा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 44 से, और यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 396। दोनों हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि ये हमारा दोनों इक्विवेलेंट है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 × 99 इक्वल टू 9 × 44। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हुआ। सो ये दोनों हमारा जो रेशनल नंबर है ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर इक्वल नहीं आता है तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और भी हैं, 7/-3 एंड 35/-15। हम लोग सेम यहाँ पे करेंगे, हमारा इक्वल आएगा, हम लिखेंगे कि हमारा ये इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे -3/5 है और -12/20 है, तो इसके साथ भी सेम करना है, आपको इक्वल आएगा। तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए कहता है हम लोगों से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। हमारे पास जो रेशनल नंबर दिए वो इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो फिर से हमको यहाँ पे सेम प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी हमने एक नंबर पे देखा था, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा 4 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 108 आ जाएगा और दूसरा 9 से हमको 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 यानी 16 का टेबल कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाता है 144। देखिए दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे हियर 4 × 27 इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 9 × 16। ये हमारा इक्वल नहीं हुआ। जब इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा ये दोनों जो रेशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट नहीं है। 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्विवेलेंट, बस ऐसे हमको करना है। तो
यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस और भी है। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में कीजिए कि हाँ सर नहीं बनता है, या फिर बन गया तो भी कमेंट कीजिए कि सर बन जाएगा। ओके, तो ये सेम आपको करना है, केवल मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो आपको लैंग्वेज तो बता दिए कैसे करना, आप कर सकते हैं। तो फिर से ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे कहता है राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4/7 हमारा पहला रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट हमको 3 रेशनल नंबर और लिखने हैं। तो आइए हम नोट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है ना, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा कितना हो गया 8, और 7 टू जा कितना हो गया 14। उसी तरह से हम यहाँ पे अबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में ही, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। हमारा यहाँ पे कितना आएगा 12, और यहाँ पे कितना आएगा 21। एक बार और हम कर लेते हैं, 4/7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से कर लिए, 4 से कर लेते हैं। तो 4 जा 16 हो गया, और 4 7 जा कितना हो गया 28। तो हमारे पास ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया है। हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सो 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 आर। पहला हमारा क्या आ गया 8/14, दूसरा हमारा क्या आ गया 12/21, और एक और तीसरा हमारा आ गया 16/28। और ये हम यहाँ पे आंसर नोट कर देंगे। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट बन गया है। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा आता है। दूसरा हमारा है देखिए 36/108। तो ये कुछ बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा और भी वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं डिवाइड करने का, कि अगर डिवाइड करके हम ले पाए तो अच्छा है। क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकलता है वो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके दोनों ही केस में हम निकाल सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास 36 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 108 है, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्यों ना हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ 2 से। ठीक है, तो 36 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 108 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 54 आ जाएगा। ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करते हैं ना, 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 36, ये तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। और जो दूसरा हमारा है डिनोमिनेटर में 108, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आपका गलत आंसर नहीं होगा। आंसर बुक से मैच नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो सही रहेगा। तो 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 12 आता है, और यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड होता है तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। अब एक बार और हमको करना पड़ेगा। तो 36/108 है ना, हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड किए 4 से, 4 से डिवाइड होगा 36 तो हो रहा है, और 108 हाँ ये भी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए 36 अगर डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड होने पर यहाँ पे 9 मिल जाएगा। क्योंकि 9 के टेबल में 4 टाइम्स तो 36 आता है ना। अब ये जो है 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने से 108 आता है। तो ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ चुके हैं। ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन नीचे नोट कर देंगे। जो 3 रेशनल नंबर्स आए हैं इक्विवेलेंट, वो हमारा 18/54, और दूसरा 12/36, और जो तीसरा है इसको हम लेंगे 9/27, और यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड। तो थर्ड का थर्ड है, यहाँ पे हमारा माइनस में दे रखा है ना, ये दिया हुआ है -5/-7। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए -5/-7 दोनों में ना, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो हमारे पास है -5/-7, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से।
ठीक है। -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो 5/7 तो हमारा पहला आ गया रैशनल नंबर। हमने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी -1 से ही करना है। हम बुक का आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे इस तरह से किए हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा, लेकिन डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे 2 से, तो 2 से तो दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तो कॉमन यहाँ पे डिवीज़र नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई वाला अब यहाँ पे ऑप्शन ले लिए हैं। अब अगला जो हमारा है 5/7 आ चुका है ना, तो 5/7 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। एक बार और करते हैं, हम अभी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमको यहाँ पे 15 मिल जाएगा और 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन वो सही आंसर रहेगा। एक लाइन नीचे नोट करना होगा, 3 इक्वलेंट रेशनल नंबर आर 5/7, 10/14 और एक और हमारा कितना है 15/21। अब यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क। ठीक है, ये आप बना लेंगे। ये हमारा क्या है -72/180। तो इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा आप डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 36/90 आ जाएगा। माइनस में चूँकि यहाँ पे एक ही नंबर पे माइनस है ना, तो माइनस आपका हटेगा नहीं, माइनस अपने जगह पे रहेगा। जैसे हम अगर करना चाहें -72/180 है ना, तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बस इसका हाफ कर देना है, तो यहाँ पे 36, ये माइनस का माइनस रहेगा, अपने जगह पे ध्यान रखिएगा, और 2 से डिवाइड होने पर यहाँ पे 90। तो ये हमारा पहला मिल गया। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, जस्ट हमने यहाँ पे किया था ना 2 नंबर पे, बस ऐसे ही आपको करना है। तो ये 4 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है 3/5 हमारे पास दिया हुआ है रेशनल नंबर, और इसको एक्सप्रेस करना है इस तरह से। इसको हमको चेंज करना है कि नोमिनेटर जो है वो -21 हो जाए और एक बार 150 हो जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। नोमिनेटर हमको यहाँ पे चाहिए 21 माइनस में ना, तो हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो 3/5 को आप कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका माइनस में आ जाए 21 नोमिनेटर। तो नोमिनेटर हमारा क्या है, जो हमारा ऊपर में है ये नोमिनेटर है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वाला नंबर से, दैट इज़ -7 से। तो -7 से हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा और 5×7 = 35, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो -21/-35 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हमको नोमिनेटर देखना था, डिनोमिनेटर अपना जो आ रहा है वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमको नोमिनेटर चाहिए 150, तो बहुत ही आसान है। ये 3/5 दे रखा है, तो 3 को आप क्या कीजिए 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नोमिनेटर आपका 150 हो जाएगा। तो आपको डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नोमिनेटर तो हो गया 150 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमको 4/-7 दिया है रेशनल नंबर, और यहाँ पे हमको बोला गया है कि डिनोमिनेटर को आप बनाइए 84। तो ये नंबर हमारा है 4/-7। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारा माइनस पहले से दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे एक माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 7 को कौन सा टेबल से मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 आएगा। तो आप एक ऐसा टेबल ढूंढिए जिसमें 7 टाइम्स पढ़ने से 84 आता है। तो ये हमारा है 12। ठीक है, तो हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस हो जाएगा। तो 12 4 जा कितना हो गया 48, ये तो माइनस में आ गया, और माइनस माइनस प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 84। तो हमारा आंसर आ गया -48/84। अब हमको डिनोमिनेटर करना है -28। ठीक है, तो 4/-7 तो पहले से दे रखा है,
तो 4/-7 लिखे और ध्यान दीजिए हमको अब डिनोमिनेटर में माइनस साइन चाहिए तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी +4 से करेंगे तो 4 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 7 जा 28 ये माइनस में हमारा हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 16/-28 आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 6 में हमको नोमिनेटर बनाना है 5 और क्वेश्चन 7 में हमको डिनोमिनेटर बनाना है 8। तो सेम हो गया 4 और 5 जो बनाया उसी के जैसा है और ये नंबर हमारे पास है यहाँ पे 90/216। तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना कौन सा टेबल में 5 टाइम्स में 90 आता है 18 का टेबल में। तो ऑब्वियसली है कि आपको 18 से डिवाइड करना होगा। तो 90 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है और यहाँ पे अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल एक बार ले लिए तो हमारे पास 18 आ गया। अब बच गया कितना 36 यानी कि 2 तो 12 हो गया। तो 5/12 हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें तो 64/256 दे रखा है माइनस में। तो हमको डिनोमिनेटर कितना बनाना है 8 यानी नीचे हमारा 8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड करना है हमको। तो 8 का टेबल अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो 24 आ जाता है और यहाँ पे हमारा 16 तो 8 का टेबल 2 टाइम्स यानी कि 16 ये ख़त्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 से हम डिवाइड करेंगे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 32 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस में 2 आएगा क्योंकि 2 टाइम्स में 64 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो -2/8 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या कहा मुझसे कहा गया फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स हमारे दिए हुए हैं ना यहाँ पे हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो यहाँ पे जैसे 5 है यहाँ पे 13 है तो दोनों में हमारा सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना जो डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हुए हैं उसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके जो नंबर आएगा उतना हमको बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो आइए हम फर्स्ट करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर जो दे रखा है वो 2/5 और 6/13 है। तो हम क्या करेंगे ना सिंपली 5 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं होगा नहीं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेते हैं और ये 13 हमारा डिवाइड हुआ नहीं। अब 13 से डिवाइड कर लेते तो ये 1 आ गया। तो एलसीएम जो नंबर्स आया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारे पास कितना आ गया 65। तो इसका मतलब है कि हमको डिनोमिनेटर को 65 करना होगा। तो पहला नंबर हमारे पास है 2/5 तो इसको हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 26 और यहाँ हो गया 65। अब दूसरा जो हमारे पास है ये है 6/13। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 30 और ये होता है 65। देखिए हमारा आ गया 65 यानी कि सेम हो गया डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स आर ये 26/65 कॉमा दे करके 30/65। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं 7 8 और 14 का। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ 7 तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 7 आएगा। अब 2 से डिवाइड करता हूँ 7 तो होगा नहीं ये 2 से जाएगा और 7 यहीं रह जाएगा। अब 2 से फिर करेंगे 7 तो जाएगा नहीं ये 1 आ जाएगा ये 7। अब आपको 7 से करना है ये 1 ये 1 ये भी 1। तो 1 1 1 जब हो जाए तो आपको छोड़ देना है बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 और ये 7 ये हो गया 8 × 7 दैट इज़ 56। तो हमको 56 बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला नंबर है 1/7। तो इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा टेबल में 7 टाइम्स में 56 आता है तो 8 का टेबल में आता है। तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो यहाँ पे आ गया 8/56। दूसरा क्या है, 2/8 है, तो 8 का अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14/56। एक और बच गया ना, ये है 3/14। तो 14 को 56 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 56। ठीक है, तो देखिए हर जगह हमारा हो गया 56, तो हमारा आंसर आ गया। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर विथ कॉमन डिनोमिनेटर आर 8/56, 14/56 और 12/56। एक और क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ये हमारा सेम है, केवल आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर दिए हैं इसको एलसीएम निकाल लेना है इस तरह से, और एलसीएम निकालने के बाद आपको आगे कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।